हिंदू राष्ट्र वाले बाबा बागेश्वर ने आज विरोधियों को करारा जवाब दिया। बाबा ने आज भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा वाला नारा दिया। होटल से लेकर महावीर मंदिर और फिर हनुमंत कथा के पंडाल तक पूरा माहौल बाबा ने बना दिया। बाबा ने आज बिहार को यह बता दिया कि 70% का पूरा सपोर्ट किसके पास है। दूसरी तरफ बाबा को लेकर आज बिहार की राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ था। नीतीश कुमार बोले, लालू प्रसाद यादव बोले और तेज प्रताप यादव भी बोले। तीनों नेताओं ने बाबा की लोकप्रियता को साइडलाइन किया। और कौन है बाबा, क्या करता है बाबा, ऐसे बाबा बहुत आते जाते रहते हैं जैसे बयान भी दिए। मतलब जिस बाबा ने 4 दिन से बिहार में ठूंठा गाड़ रखा था, जिसे देखने के लिए लाखों लोग सड़कों पर खड़े हैं, जिसके कथा पंडालों में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बची है, उसे बिहार सरकार ने आज भी सीरियस नहीं लिया है। लेकिन बाबा और बाबा के भक्त दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी बाबा का दरबार हाउसफुल रहा। पटना में आज क्या क्या हुआ, पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अब ये खबर कौन भेजे उसके पास, उसे पता ही नहीं। मेरे पास राघव जैसा कोई नूर है। बिहार में भक्तों का रेला, बाबा बागेश्वर का बड़ा खेला। दिन हो या रात, बिहार में सिर्फ बाबा बागेश्वर की बात। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का शक्ति प्रदर्शन, राम भक्तों का खुला समर्थन। और जितने भी लोग आज चतुर्थ दिवस की कथा में मना करने के बावजूद भी आ गए, नहीं माने, दिल है कि मानता नहीं है, तो फिर भी चले आए। और चले आए तो वही हाल है, कुछ खड़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ बात बात पे अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी अंदर आने के लिए अड़े हैं, फिर भी बालाजी की कृपा पाने के लिए दरबार में पड़े हैं। बिहार में बहार, चौथे दिन भी बाबा का हाउसफुल दरबार। अच्छा, बिहार में भी राम के दीवाने हैं क्या? कितने कितने इतने कि इतने अभी कम है। एक काम करना, तुम तो दीवाने हो ही हो, जो नहीं है उन्हें भी पागल बनाना। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। इस वक्त पूरा बिहार बाबा बागेश्वर की बीट पर नाच रहा है। बाबा के कथा पंडालों में भीड़ कम होने की बजाय और भी बढ़ती जा रही है। जिस वक्त बाबा बिहार की सड़कों पर निकल रहे हैं, लाखों लोगों का हुजूम बाबा की एक झलक पाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। बिहार की सड़कों पर इस वक्त जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम का नारा ही सुनाई दे रहा है। बाबा भी पूरे जोश में अपने भक्तों से मिल रहे हैं। दिन तो छोड़िए,
आधी रात में भी बाबा का दरबार लग रहा है। होटल के बाहर इतने भक्त इकट्ठा हो गए कि आधी रात को सोने की जगह बाबा ने होटल के बाहर ही कुर्सी डालकर दरबार लगाया। बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो गुरुजी के गुरुजी हमारे हैं। और जब आप पंडाल में रात की तस्वीरों को देखेंगे तो और भी ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि बाबा के भक्तों ने यहाँ ऐसा डेरा जमाया है कि रात हो या दिन सब कुछ पंडाल में ही बीत रहा है। 42 डिग्री की भीषण गर्मी में बाबा के भक्तों ने पंडाल में ही बिस्तर लगा लिया है, क्योंकि अगर एक बार जगह छोड़ी तो मिलना कितना मुश्किल है, ये आप दरबार में आने वाली भीड़ की तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। बिहार की नब्ज को बाबा बागेश्वर ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। आज मंगलवार था, इसलिए बाबा ने कथा की शुरुआत से पहले बिहार की आस्था के केंद्र पटना के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में जाकर हाजिरी लगाई। बाबा के पहुंचने की खबर सुनते ही भक्तों की फौज पहले ही मंदिर में पहुंच गई। दिन मंगलवार का था, लेकिन हालात हनुमान जयंती जैसे बने। बाबा ने जैसे तैसे हनुमान जी के दर्शन किए और भक्तों की अपार भीड़ में से निकलकर नौबतपुर में कथा की शुरुआत की और सीधे सीधे हिंदुत्व और सनातन की बात की कि 4 दिन से निर्विघ्न हनुमंत कथा की धारा बिहार में बहार की भांति बह रही है। कितनी कृपा भगवान की। आहा, धन्य है बिहार। गांव गांव से, घर घर से ऐसा कोई नहीं है जिसने इस आस्था के संगम में डुबकी ना लगाई हो गए। धन्य है बिहार। क्या कहना यहां का भाव। अरे और तो ठीक है, हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12, मान लो 13, मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मात्र 5 करोड़ लोग। और हम प्रार्थना करेंगे इस कथा के माध्यम से, तुमको ही अपनी संस्कृति बचानी है, तुम्हें ही संरक्षण करना है। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। इसलिए रामचरितमानस, मस्तक पर तिलक, और प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने अपने घर के बाहर ध्वज लगाना चाहिए, ताकि अगली बार जब हम कथा करने आवे तो हमें बिहार राममय नजर आवे। पटना में इस वक्त दिन हो या रात, हर तरफ बाबा बागेश्वर की बात हो रही है। दिन में बाबा कथा सुना रहे हैं और रात में होटल के बाहर कुर्सी डालकर दरबार लगा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि रात 2 बजे भी हजारों की तादाद में भक्त बाबा के दीदार के लिए होटल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो गुरुजी के। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा के लिए पटना में इतना जनसैलाब उमड़ा, इतनी भीड़ आई, जिसकी उम्मीद ना तो बाबा को थी और ना ही बाबा का प्रोग्राम करवाने वाले आयोजकों को। कथा के लिए 3 लाख स्क्वायर फीट में लगाए गए तीनों डोम फुल हैं। डोम के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं है। जिन्हें अंदर जगह नहीं मिली वो अंदर घुसने की जुगत में खड़े हैं।
क्या जिसने उचारा परम सुख पाया, जिसने उचारा परम सुख पाया। बनते हैं सबके, बनते हैं सबके बिगड़े काम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय। दोनों हाथ उठा करके। लेकिन देखकर भी अनदेखा करना किसे कहते हैं? लाखों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बने बाबा को कैसे मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए भला बुरा कहते हैं? अगर आपको ये जानना है तो लालू यादव और उनकी फैमिली के बयान सुनना चाहिए। बाबा ने रोका क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं? मतलब जिस बाबा की एक झलक पाने के लिए पटना शहर जाम हुआ पड़ा है, जिसके लिए जनता पलक पावड़े बिछाए खड़ी है, उसे कैसे इग्नोर किया जाता है, ये समझने के लिए लालू यादव का बयान काफी है। लालू के बेटे तेज प्रताप तो उनसे भी आगे हैं। पहले तेज प्रताप ने बाबा को बिहार में ना घुसने देने का चैलेंज दिया था, लेकिन जब बाबा का भौकाल देखा तो बिहारियों को बाबा के अंदाज पर एतराज कर भड़काना शुरू कर दिया। तेज ने कहा बाबा ने बिहार के लोगों को पगला कहा, जो तेज प्रताप के मुताबिक गाली है। बाबा कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए। वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा, इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बोल रहे हैं कि नहीं, बिहार में बाबा राम तो राज नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है। बाबा बोल बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे और राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश हैं, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और कृष्ण एक ये भी बात हम बता दें, हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के छतरी पे थे। जब महाभारत जो चल रहा था तो उसी में थे हनुमान जी भी ऊपर। तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हुए हैं उनके दरबार में, क्या लगता है सर इसको लेकर? ये पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से। ये देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। और आरएसएस अब बजरंग दल के जरिए और कौन कौन सेना के जरिए हमको गाली दिलवाने का काम कर। तो भगवान को ये महाभारत में शिशुपाल ने गाली देने का काम किया था। अंत में भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र चला। तो सुदर्शन चक्र तो जनता ने कर्नाटक में रिजल्ट देवे किया कि भाजपा छितिर बितिर हो गया। बाबा यहाँ आपका आया और वहाँ हरवा दिया अपना भाजपा को। तेज प्रताप कब क्या बोलते हैं, क्या सोचकर बोलते हैं, ये शायद उन्हें भी मालूम नहीं होता। लेकिन तेज के छोटे भाई बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बाबा के आमंत्रण पर सरकार की व्यस्तता का जो हवाला कर दिया था, उस पर बीजेपी ने जरूर सवाल उठाए। केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जब इफ्तार होता है तो टोपी लगाकर पूरी सरकार नजर आती है, लेकिन जब हिंदुओं की बात होती है तो सरकार को काम नजर आने लगता है। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा को, हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। एक सरकार
तुष्टीकरण की सरकार है। ये सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार है। ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। देश के बाहर से आते हैं, कहां से आते हैं, तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में, बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो। सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें। उसमें तो हम लोग वो कह रहे हैं कि बिहार से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, बता रहे हैं, बिहार से ही शुरुआत करने की बात इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? आरोप प्रत्यारोप और राजनीति अलग बात है, लेकिन लाखों भक्तों की आस्था पर सवाल उठाना, आस्था के केंद्र बने बाबा को केवल तुष्टीकरण के लिए भला बुरा कहना कितना सही है, इसका फैसला तो बिहार की जनता के हाथ में है। हाँ, बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात वो खुद अपनी कथाओं में साफ कर देते हैं। आज भी बाबा ने यही कहा, सेम टू यू वाला डायलॉग रिपीट किया और भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा वाला नया डायलॉग भी ऐड कर दिया। गए नहीं हो गए, बहुत धक्का भी लगे, बहुत हमारे कारण तुम लोगों ने गाली भी सुनी। हम एक बात बोले, आज हमें कोई गाली देना, तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। लेकिन हाँ, ये बात भी और बोलेंगे, अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान अब नहीं हो, रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बाबा के इन्हीं डायलॉग्स ने बिहार में नीतीश और तेजस्वी को बाबा से दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी को फिक्र 70% की नहीं बल्कि पक्के वाले 30% की है। जातियों की राजनीति वाले बिहार में नीतीश और तेजस्वी को लगता है कि यादव वोट तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन बाबा के प्रोग्राम में गए तो मुस्लिम वोट जरूर चला जाएगा। असली डर इसी बात का है। इसीलिए हनुमंत कथा में बिहार सरकार को काम याद आता है और इफ्तार में भाईचारे की मिसाल। लेकिन बाबा का एजेंडा क्लियर है, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो फिर डरना क्या है? देखना, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, फिर डरना क्या? क्या टेंशन? डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो आपो धनी हो जाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।